नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 35 जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग भूगोल सेशन का भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग हिस्ट्री सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 35 को देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें आपका है कि बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? गया, पटना, उड़ीसा या राजस्थान, ठीक है। तो बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? गया में स्थित है बौद्ध मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। गया में स्थित है, पटना में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है या आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है आपका लिंगराज मंदिर। तेजपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तेजपाल मंदिर कहाँ स्थित है? गया में, पटना में, उड़ीसा में या राजस्थान में, ठीक है। तो देखिए जो तेजपाल मंदिर आपका है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तेजपाल मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में तेजपाल मंदिर स्थित है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित थी? उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित थी? किस शैली में उत्तर भारत में मंदिर बने हुए हैं? नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, मथुरा शैली में या कोई नहीं, ठीक है। तो उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो आपका नागर शैली में बना हुआ है। कांग्रेस का विभाजन कब किया गया? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी या कोई नहीं, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कब किया गया? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, 101 बार प्रश्न पूछा गया, आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में किया गया। लाल बाल पाल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, कोई नहीं या सभी, ठीक है। तो लाल से है लाला लाजपत राय, बाल से है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, यानी इसके नेता ये सभी कोई थे, ठीक है। भारत से बाहर लंदन में इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लाला हरदयाल ने, विनायक दामोदर सावरकर ने या कोई नहीं, ठीक है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत से बाहर लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय झारखंड में आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तरुण संघ, नवयुवक संघ, विश्व बैंक संघ या कोई नहीं, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय झारखंड में आंदोलन का जो प्रारंभ किए थे वो आपके तरुण संघ थे। कौन सा? आपके तरुण संघ थे, ठीक है। हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और रांची में 1930 में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया था। अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? बताइएगा, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है। देखिए हम यहाँ पर आपके लिए सिर्फ JCERT जैक के किताब का बनाते हैं, स्पेशल याद रखिएगा, बाहर का कोई भी प्रश्न इसमें नहीं रहता। तो JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए आप सभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइएगा और उससे सारे नोट्स को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पर कम बनेंगे लेकिन एग्जाम में ज़्यादा आपके रहेंगे। अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है यहाँ पे अगस्त क्रांति के नाम से
जाना जाता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। काला कानून के नाम से किसको जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो काला कानून के नाम से किसको जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? दिल्ली, बम्बई, चेन्नई या कोलकाता। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी को मुंबई भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? मुंबई भेज दिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में किस दो लोकप्रिय नेता को गिरफ्तार किया गया था? डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ? 1864, 1865, 1866 या 1867। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, देखिए नीचे भी प्रश्न है कि प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ हुआ? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोई नहीं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था और कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं। आर्य समाज का स्थापना कब किया गया? 1874 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी या 1878 ईस्वी। ठीक है, तो आर्य समाज का स्थापना कब किया गया? तो आर्य समाज का स्थापना आपका 1875 ईस्वी में किया गया। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना कब किया गया? 1875 ईस्वी में किया गया। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या कोई नहीं। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1 अगस्त 1930, 5 फरवरी 1922, 8 अगस्त 1942 ये कोई नहीं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। प्रश्न ये आपका जेटेट में भी आया हुआ है। देखिए, आपको बता देते हैं कि जेटेट में जो भी प्रश्न अभी 2012 हो, 16 हो, यहाँ से 60 से 70% आपका प्रश्न जो है JCERT जैक की किताब से आया हुआ था। आप देख लीजिएगा, बीच बीच में सारे आपको जितना PDF नोट्स मिल रहा है वहाँ से कहीं ना कहीं आपको इंक्लूड होगा। इसलिए आप अगर बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। आप JCERT जैक का किताब पढ़ लीजिए, नहीं तो उसका नोट्स पढ़ लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? ठीक है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया? पेरिस योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, क्लीमेंट योजना या कोई नहीं। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। ठीक है, इस योजना के तहत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 20 मई 1915, 18 मई 1920, 28 अप्रैल 1916 या कोई नहीं। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना जो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को किया गया। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915, 1916, 1917 या कोई नहीं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रानाडे या कोई नहीं। ठीक है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कौन चलाया? चंपारण में नील किसानों के पक्ष, खेड़ा में फैक्ट्री मालिकों के पक्ष, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के विरोध में या कोई नहीं। ठीक है, तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला आंदोलन जो है चंपारण में नील किसानों के पक्ष में चलाया था। चंपारण में नील किसानों के पक्ष में चलाया था। युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विद्यापति, स्वामी विवेकानंद या कोई नहीं। ठीक है, तो जो युवा दिवस है वो आपको स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी। ठीक है, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और उस दिन को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, कोई नहीं। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट पियरेन, रॉबर्ट क्लाई, रॉबर्ट पियरे या कोई नहीं। ठीक है, देखिए एक ट्रिक हम आपको बताए थे जब इसका हम PDF आपको दिए हैं
उसमें आपको मिला है, देखिए, पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। पी से प्लासी का युद्ध, और कर में र से है रॉबर्ट और क से क्लाइव, यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और बकता है मूर्ख, बक से हो गया बक्सर का युद्ध, और है से है हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो, यानी प्लासी का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। राइट आंसर बी हो गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1763, 22 अक्टूबर 1765 या कोई नहीं, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर पिंडारो या कोई नहीं, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया। किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। पी कर बकता है मूर्ख, आपको बताया था अभी, बकता है मूर्ख, इसके लिए बकता है मूर्ख, ठीक है। बकता में बक्स हो गया बक्सर का युद्ध, और है मूर्ख, मूर्ख से हो गया मुंह में मुनरो, और हे से है हेक्टर, तो हेक्टर मुनरो ने किया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट शाम को 8 बजे चल रहा है, आप सभी जुड़ के देख सकते हैं। अभी आपका यहाँ पर हिस्ट्री सेशन चल रहा था, अब कल से आपका जो है यहाँ पे ज्योग्राफी सेशन का चलेगा, इसलिए आप शाम को 8 बजे अवश्य जुड़िए। और सामाजिक विज्ञान का पूरा नोट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, आप लेकर के पढ़ सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको JCERT जैक किताब का पूरा हैंड रिटन उसका PDF मिल जाएगा, आप सभी अवश्य लेकर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में 2 दिन जाने से पहले भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहेंगे। वीडियो को अंत जुड़े रहे, धन्यवाद।